गंगा बिचरिया आए बाहर। इस गंगा का ध्यान धरो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। यमुना सिंधु सरस्वती आए। यमुना सिंधु सरस्वती आए। गोदावरी विजय नारायण। सब तीर्थों का वास यहाँ। हरि की कथा होए जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। हरि चरणारविंद चित्त धरो। बोले कृष्ण बलदेव की जय। कल की कथा भगवान जी का चरित्र वर्णन था, किस तरह से नृसिंह अवतार हुआ। नृसिंह भगवान जी का अवतार होकर के हिरण्यकशिपु का वध उन्होंने कैसे किया और इस देवता का हम किस तरह से आह्वान करते हैं। भगवान विष्णु का जीर्णोत्तर रूप था। अभी एक अफ्रीका की घटना पड़ी गई थी। कैपटाउन सिटी में एक बच्ची थी, वहां उसने देखा कि नृसिंह भगवान है। छोटी बच्ची, उसके मन में वही भगवान छा गया और उन्होंने लॉयल गॉड मानना शुरू कर दिया, शेर भगवान। एक दिन वो बच्ची जा रही थी, अपने स्कूल के लिए जा रही थी। रास्ते में एक बहुत बड़ी गाड़ी ने उसको टक्कर मारा। तो जैसे ही टक्कर मारी, ऊपर उछली देती नीचे, उसने मुंह से लॉयल गॉड कहा, शेर ने, हे नृसिंह भगवान मेरी रक्षा कर। ये उसके मुंह से निकला और बेहोश हो गया। लोग उठा करके उसको हॉस्पिटल ले गए। अब जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसमें जब देखा गया तो जितने ऊंचे से वो ऊपर से नीचे गिरकर पड़ी, उससे तो उसकी हड्डी टूट जानी चाहिए।
लेकिन एक्सरे लिए गए तो उसका सब कुछ नॉर्मल था। जब वो होश में आई बच्ची तो उस बच्ची से पूछा गया, बेटा क्या हो रहा था? कि मुझे नहीं पता। लॉइन गॉड आए और मुझे ऊपर उठाया उन्होंने। जब गाड़ी दिखी और मेरे को पता नहीं लगा तो मेरे को ऊपर उठा करके दूर फेंक दिया। ये साउथ अफ्रीका में भी भगवान नृसिंह जी का आज इस कलयुग में इस तरह से अपने भगत की रक्षा करने वाले। तो यहाँ तो प्रहलाद जी परम प्रिय भक्त थे। उसके बाद गज और ग्राह की कथा आपको सुनने को मिली। समुद्र मंथन में कैसे मोहिनी रूप धारण किया भगवान विष्णु ने। उसके बाद बलि से राज्य किस तरह से देवताओं को दिलाया, वामन का अवतार लिया भगवान जी ने, मत्स्य अवतार लिया। अब उसके बाद ये सूर्य वंश आगे का चलता है। सबसे पहले प्रकृति राजा परीक्षित पूछते हैं कि चली कैसे, कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी हुए, चतुरानन ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, और मरीचि के पुत्र कश्यप। अब उससे आगे उनकी दक्षिणेंद्री अदिति से विवस्वान हुए। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का प्राकट्य हुआ, और परम महर्षि श्राद्धदेव अपनी पत्नी श्रद्धा से उनके 10 पुत्र हुए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, मृग, शरयात, दिष्ट, दृष्ट, नारकरुष, नरिस्यंत, पृखत्र, नभग और कवि। लेकिन पहले ये जो वैवस्वत मनु थे ये निसंतान थे। जब इनके संतान नहीं थी तो इन्होंने श्राद्धदेव और श्रद्धा ने तपस्या की थी, एक यज्ञ करवाया था, पुत्रेष्टि यज्ञ। जब पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे तो उसमें उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, उनकी इच्छा हुई कि मेरे घर में पुत्र के बजाय पुत्री होनी चाहिए। जब उनकी इच्छा पुत्री की हुई तो जब यज्ञ से बालक निकलना था उससे एक बालिका निकली, उसका नाम इला। अब इला जब पैदा होगी तो उसको गुरु वशिष्ठ ने दोबारा सुद्योमन बनाया। एक दिन वो सुद्योमन कहीं घूमते घूमते किसी जंगल में चले गए। वहां भगवान शंकर ने उस जंगल को शापित कर रखा था। वहां चले गए तो घोड़ा भी उसका घोड़ी बन गया और सुद्योमन भी स्त्री बन गया। अपने स्त्री का रूप देख करके उसको बड़ी हैरानी हुई कि मैं कैसे स्त्री बन गया। तो वहां उस जो क्षेत्र का राजा था, वहां उस राजा ने आकर के उससे विवाह किया और विवाह करके उसके बाद उसके पुत्र हुआ पुरुरवा। अब जब पुरुरवा पुत्र हो गया उसके बाद वो फिर उसको वशिष्ठ जी ने पुरुष बना दिया और उनके आगे गए आदि पुत्र हुए। जब 3 पुत्र हुए तो उन्होंने आगे जाकर के राज्य संभाला और राज्य संभाल करके फिर इन तीनों दिशाओं में जाकर के वो तीनों चले गए, 3 दिशाएं बन ली। और उसका जो पुत्र पुरुरवा था उसको सुद्योमन ने अपना राज्य दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, एक क्षत्र ये इनको गुरु वशिष्ठ ने अपनी गाय की रक्षा के लिए गौशाला में छोड़ दिया, क्योंकि बाघ ना जाए, कहीं गाय का हत्या ना कर दे। अब रात का अंधेरा था, रात के अंधेरे में पता नहीं चला बाघ आया उस बाड़े के अंदर और गाय के लिए उसने वार करना चाहा। एकदम अंधेरा था, पता नहीं लगा। वो पृखत्र गए और उनके पास बड़ी तलवार थी। उन्होंने जैसे तलवार से वार किया, उससे अचानक बाघ की बजाय उस गौ माता का वध हो गया।
जब गौ माता का वध हो गया तो उसको नहीं पता चला, और उसी से उसके जो बाघ था उसका भी कान कट गया, उसका रक्त बाहर चलता गया। सुबह जब प्रकाश हुआ तो पता चला, उसने देखा कि वहां तो गऊ की हत्या हुई। इससे बड़ा दुख हुआ उसको। अब उस वंश में आगे का वंश आपको सुनाते हैं क्या क्या कौन कौन हुए। अब मनुपुत्र करुष थे, उनसे कारुष हुए, और कारुष से धृतराष्ट्र हुए, धृष्ट के धार्ष्ट हुए, और उनके नृग हुए। नृग के पुत्र सुमति थे, सुमति के भूत ज्योति के पुत्र वसु थे, वसु का पुत्र प्रतीक, प्रतीक का पुत्र ओघवान, ओघवान के पुत्र ओघवानी थे, और ओघवती नाम की कन्या भी थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ था। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, और उनसे आगे जो पुत्र हुए ये इस तरह से आगे ये वंश चला। और उस वंश में आगे क्या हुआ कि सरियाती राजा हुए। जब सरियाती राजा हुए, सरियाती के बहुत पत्नियां थी, और उनके आगे एक कन्या भी थी, उसका नाम था सुकन्या। अब जब सुकन्या उनके साथ अपने पिता के साथ रहा करती थी, अब पिता के साथ रह करके वो हमेशा उन्हीं की पूजा, उन्हीं के उसका विश्वास था, क्योंकि सब पुत्र थे उसके, एक ही पुत्री थी। एक दिन क्या हुआ कि वो घूमते घूमते जा रहे थे, शिकार खेलने की आदत हुआ करती थी राजाओं को, शरियाती शिकार खेलते हुए जा रहे थे। अब जब गए तो दूर जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक बल्मीक था, और उसके अंदर ऋषि च्यवन तपस्या करते करते उनके ऊपर एक बामी पैदा हो गई थी। मिट्टी से एक बल्मीक पैदा हो जाता है, वही बामी बना देता। अब जब अंदर से कुछ नहीं दिख रहा था, थोड़ी सी दो ज्योतियां दिख रही थी। अनजाने में कई बार पाप हो जाता है किसी का। अब उन्होंने, उस सुकन्या ने ये सोचा कि अंदर यहां से जो ये ज्योति दिख रही है इसमें कोई जुगनू है। उसने कांटा लिया और कांटा चुभा दिया। एक आंख में चुभाने से अंदर से आवाज आई, बोलो। जब आप कमरा बंद कर दोगे ना, खिड़कियां बंद कर दोगे, कोई इसमें छेद ना हो, फिर अंदर आप आवाज डालो तो बाहर वो रूम की आवाज आती है। पता नहीं चलता क्या आवाज, उस आवाज का पता नहीं चलता, वो रूम की आवाज होती है, क्योंकि वहां अंदर जो बामी था, बल्मीक था, वो बंद था। आवाज तो उन्होंने ये निकाली कि भैया कौन हो तुम, मेरी आंख को क्यों इस कांटा चुभा रहे हो। लेकिन बाहर उसको रूम की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा अंदर कोई जंतु है, और ये जंतु बड़ा चटपटा। उसने दूसरी आंख में भी कांटा चुभा, उससे रक्त बहने लगा। राजा जब वापिस आए तो वहां रुदन की आवाज आई कि कोई करा रहा है। पूछा कौन है महाराज? महाराज मैं तो महर्षि च्यवन हूं, और मेरी देखो तपस्या में बैठे हुए किसी ने आके खोल बिना अपराध। अब शरियाती तो बड़े धार्मिक राजा थे, बहुत बड़े यज्ञ करने वाले थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा मेरे राज्य में जिसने इतना अपराध कर दिया, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने जैसे ही वो अपने राज्य में पहुंचे तो अपने राज्य में पहुंच करके उन्होंने सबसे पूछा कि कौन व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया, कौन है जिसने अपराध किया। मेरे राज्य में कोई किसी तपस्वी को, किसी ब्राह्मण को इस तरह से अगर उसकी तपस्या में विघ्न डालता है तो उसको तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। अब उस सुकन्या ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो निरपराध इन सैनिकों की बारी आ जाए, ये पाप तो मैंने किया है, ये तो मुझसे हुआ है। उसने जाकर के अपने पिता से कह दिया, पिताजी ये अनजान में मुझसे हुआ है, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, लेकिन मुझे एक ज्योति दिखी तो मैंने सोचा ये कोई खद्दे होते हैं, कोई जुगनू है, इसलिए मैंने कांटा चुभा दिया। अंदर से एक आवाज सी आई, मैंने सोचा
कोई जंतु है ये रुनरुना रहा है, इसलिए मैंने दूसरी आंख में भी कांटा चुभा लिया। ये अपराध मुझसे हुआ। ऋषि वहां से चले गए, राजा ऋषि के पास चले गए। राजा शरियाती ने कहा, हे महर्षि च्यवन, यह अपराध तो मेरी कन्या के द्वारा हुआ। अब उसे नहीं पता था आप यहाँ ऋषि बैठे हो। ये केवल उनसे अचानक हो गया, अचानक जब हो गया तो उसे क्षमा कर। राजा ने जब ये बात कही तो ऋषि च्यवन ने कहा कि देखिए भैया, ये तो अक्षम्य अपराध है। आंखें सब कुछ होती है, दृष्टि किसी की नहीं रहेगी तो क्या देखेगा। मुझे तो अपना यज्ञ करना है, मुझे पढ़ना है, अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, तो मैं कैसे कर सकूंगा। मेरा तो ये सारा सब कुछ दृष्टि ही खत्म कर दिया। अब जब ऐसा कहा तो उन्होंने क्या किया, पूछा कि महाराज कोई बात नहीं, अब आपकी सेवा के लिए मैं दास और दासियां छोड़ देता हूं। अब दास दासियां छोड़ देता हूं तो उसने कहा ऋषि ने कि राजा, दासियां और दास आप छोड़ोगे, वो मेरी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करेंगे। अर्थ को समझिए, नौकर आपकी सेवा नहीं कर सकता जो आपका अपना आपकी सेवा करता है। पैसे देकर के कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा, उसको तोलेगा इतना पैसे का इतना काम होगा। लेकिन आपका जो अपना होगा वो पैसे के लिए काम नहीं करेगा, वो अपनत्व के लिए काम करेगा, अपने मन से काम करेगा। आपका अपना व्यक्ति होगा तो वो मन से काम करता है, मन से सेवा करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, तुम दास दासियां दोगे तो उससे मेरा लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करेंगे, नौकर है आपका। मुझे तो अगर तुम शाप से बचना चाहते हो तो अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो, नहीं तो मैं तुमको शाप दे दूंगा। अब राजा को जब ये बात कही कि कहा मेरी बेटी 16 वर्ष की आयु युवावस्था, कहा 80 वर्ष का बुढ़ापा, ऊपर से दोनों आंखें नहीं, अब कैसे इसका विवाह, इस कन्या का विवाह इसके साथ कर दूं, लोग क्या कहेंगे। अब ये बात जब सोची तो बहुत दुख हुआ, और सोचते सोचते सीधे घर पहुंचे। जब घर पहुंचे, घर आकर के चिंता मगन, भूख प्यास बंद, नींद बंद। लेकिन चिंता को अगर आप अपने पास रखोगे तो खाएगी, अगर उसको फैलाओगे तो रास्ता देगी। फर्क होता है। यहां यह कथा हमको सिखाती है, इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर उस चिंता को केवल वो राजा शरियाती अपने पास ही रखते तो उसका कोई हल ना निकलता। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो कन्या गई कि पिताजी क्या बात है, आप बड़े चिंतित हो, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, क्या बात है। मेरी बेटी, जिस ऋषि की आंखों में आपने कांटे चुभाए, उस ऋषि ने, मैं उससे क्षमा प्रार्थना करने गया था। जब क्षमा याचना की और उनसे कहा कि मैं आपको दास दासियां दे देता हूं, तो वो दास दासियां देने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरा अपराध करने वाली तुम्हारी कन्या है, अगर तुम चाहते हो कि मैं शाप न दूं आपको तो अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। तो बेटी, तुम्हारा विवाह कैसे कर सकता हूं मैं उसके साथ। उस बेटी का उत्तर देखिए, पिताजी अपराध मैंने किया है, अपराध की सजा मुझे होगी। अगर उसकी यही इच्छा है कि मैं उनकी पत्नी बनूं तो मेरा विवाह उसके साथ कर दीजिए, उस ऋषि के साथ करता। राजा ने कहा, देवी ये कैसे संभव है, तुम्हारी वय, तुम्हारी आयु उसकी आयु से कहीं भी मेल नहीं खाता। कहां वो 80 वर्ष के बूढ़े, ऊपर से दोनों आंखें नहीं, और कहां तुम 16 वर्ष की आयु, युक्ति, युवावस्था। ये और फिर मुझे लोग क्या बोलेंगे, योग्य वर चाहिए, बराबर का व्यय चाहिए, बेवड़ा हो सकता है,
लेकिन दादा की उम्र का पति थोड़े होगा। लेकिन सुकन्या ने कहा कि राजन की पिताजी, जब अपराध मुझसे हुआ तो इस अपराध का जो भी सजा होगी वो मुझे भुगतनी, इसका प्रायश्चित भी मैं करूंगी, मेरी विवाह कर दूं। राजा सैनिक भेजे और ऋषि को बोल दिया कि मुहूर्त देखो और शादी कर लो, मेरी कन्या तैयार है। अब जब शादी हुई उसी समय च्यवन ऋषि के साथ जब उनकी शादी हुई तो उस राजकन्या सुकन्या ने अपने राजसी वस्त्र छोड़ दिए और उसने भी वही पीत वस्त्र पहन लिए जो सन्यासी वाले, कि जब मेरे पति सन्यासी तो मैं भी राजकन्या नहीं बनूंगा। चले गए, उनकी शादी हुई, जंगल में रहने लगे और वो सुकन्या उसकी सेवा करने लगी। पूछ दिया कैसे क्या यहाँ की व्यवस्था है, जो व्यवस्था थी उसको करने लगे। एक वर्ष के बाद वो सुबह प्रातः काल ही ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके एक तालाब था वहां जाती थी। वहां जाकर के वो स्वयं स्नान करती और स्नान करके उसके बाद वो जल लेकर के अपने स्वामी के लिए स्नान करने को आती। वहां से समिधा भी लाती, पुष्प भी लाती। अब वो स्नान करके जैसे ही हटी, समिधा ले रही थी, पुष्पादि चुन रही थी, उसी समय वहां दो युवा पुरुष आ गए, दो युवक, और उन्होंने कहा कि देवी, प्रातःकाल ही तुम इस तालाब के पास अकेली क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? नाग कन्या हो, देव कन्या हो, कोई राजकन्या हो, कोई अप्सरा हो? अब देव कन्या देवताओं की कन्या होती, राजकन्या राजा की पुत्री राजकुमारी होती है, और अप्सरा स्वर्ग में जब ये देवियां पैदा हुई थी तो वहां वो सरोवर बढ़ गया था। अप बोलते हैं जल को, सर बोलते हैं स्रोत, वो स्रोत बढ़ गया था उनके पैदा होने से। तो उसको रोकने के लिए प्रयत्न किया गया था। तो जो कन्याएं वहां स्वर्ग में पैदा हुई वो सर बढ़ा, इसलिए उनका नाम अप्सराएं पड़ा। नाम उनका अलग अलग है, कोई उर्वशी है, कोई वेदाची है, कोई मेनका है, लेकिन उनके पैदा होने से वो सर बड़ा था, इसलिए उनका नाम अप्सरा पड़ा। अब उन्होंने पूछा कि तुम अप्सरा हो, देव कन्या हो, राजकन्या हो, नाग कन्या हो, ये अकेली इस समय यहां तुम्हारा क्या तात्पर्य है? बोले महाराज, मैं तो ना राजकन्या, ना देव कन्या, ना नाग कन्या, ना अप्सरा हूं। मैं शर्याती राजा की पुत्री और च्यवन ऋषि की पत्नी हूं। उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, तुम इतनी युवावस्था वाली, तुम्हारे पति इतने बूढ़े, तुम उनके साथ क्या करते हो? हम हमारे साथ चलिए, हम तो युवा है तुम्हारे बराबर के, और हमारे साथ रहोगी तो स्वर्ग में आनंद करोगे, चलिए हमारे साथ। उस देवी ने कहा, देखिए, मेरे सतीत्व के विरुद्ध अगर एक शब्द भी कहोगे तो मैं शाप दे दूंगा। वो मेरे पति है, मेरे स्वामी है, मेरे पिताजी ने उनके साथ मेरी शादी की है। मेरा धर्म है पतिव्रत। स्त्री का धर्म होता है पतिव्रत धर्म। धार्यति धर्म, जिस चीज को तुम धारण करते हो दृढ़ता के साथ, वो धर्म होता है। अपने धर्म के प्रति व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, सुदृढ़ रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। अगर हिरण्यकशिपु की आपने कल कथा सुनी, वहां पूरे सभी राक्षस थे, केवल एक अकेला प्रहलाद था जिसने सबको बदल दिया। एक अकेला भी अगर अच्छा व्यक्ति हो, धर्म के प्रति अडिग हो, वो भी सबको बदल सकता है। इसलिए हमको क्या होना चाहिए? धर्म के प्रति स्थिर रहना चाहिए, धर्म के प्रति अच्छा बनना चाहिए, धर्म का सेवक। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म करेगा। उन्होंने कहा कि मेरा सतीत्व धर्म है, पतिव्रत धर्म है। अगर आप मेरे इस सतीत्व के विरुद्ध कोई शब्द कहोगे तो आप चाहे कोई भी देवता हो, मैं शाप दे दूंगा। अब उन्होंने कहा, देवी तुम सती हो, इस बात की परीक्षा हो जाए
आप ऐसा करो कि ये कुछ औषधि है, इसको लेकर के तुम चले जाओ। ये भारतवर्ष की महान खोज थी, भारतवर्ष की महान खोज थी कि किस औषधि को उन लोगों ने दिया, उससे क्या कायाकल्प हुआ, इसको सुनिए, फिर बोलिए जो आज की साइंस है वो बड़ी थी या वो बड़ी थी। अब दोनों ने कुछ औषधियां दी कल्प बना करके और उनको कहा कि देवी इसको जाकर के तुम सीधा अपने पति अपने स्वामी च्यवन को दे दो और च्यवन को दे करके फिर उसको यहां ले आओ और हम तीनों इकट्ठे स्नान करेंगे। जैसे ही हम स्नान करेंगे उसके बाद तीनों बाहर निकलेंगे। अगर तुम अपने पति को पहचान जाओगे तो हम समझेंगे वास्तव में तुम सती हो, नहीं तो तुम्हारी परीक्षा विफल हो जाएगी। उसने वो औषधि ली और सीधी अपने आश्रम में चली गई। वहां च्यवन ऋषि थे। च्यवन ऋषि को उन्होंने कहा कि हे स्वामी, 2 देवदूत आए हैं और वो 2 देवदूत मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, अपने पति को छोड़ो, बूढ़ा तुम्हारा पति, हम तो युवा है, बराबर स्वर्ग में चलो। और जब मैंने उनको कहा कि मैं शापित कर दूंगी और मैं ऋषि च्यवन की पत्नी हूं, तो फिर उन्होंने ये औषधि दी है और परीक्षा के लिए कहा कि इस औषधि को उनको दो और उसके बाद उसको ले आओ। जैसे ही ये यहाँ आएंगे और हम तीनों स्नान करेंगे, अगर तुम अपने पति को पहचान जाओगी तो हम तुम्हारी समझेंगे परीक्षा ठीक है। च्यवन ऋषि समझ गए कि देवी वो कोई और नहीं, वो देव चिकित्सक है, देवताओं के चिकित्सा श्रोमणी अश्विनी कुमार है, सूर्य पुत्र है, उनके अंदर सामर्थ्य है। आप मुझे दो जो उन्होंने दिया है, तो उस चीज को उन्होंने खाया और खा करके उसको पकड़ करके ले गई। जब उस तालाब में तीनों बराबर थे, उन्होंने पकड़ा उसको और नीचे तालाब में डुबकी लगा करके बाहर निकाला। तीनों का बराबर रूप था, एक सा कद था, एक सा रूप था, एक से वस्त्र थे, एक सी बाणी थी। अब तीनों ने एक स्वर से कहा कि तुम आप पहचानो, हम में से तुम्हारा पति कौन है। पहचानना मुश्किल है, बिल्कुल एक साथ। अब ये होता है जिसने कथा सुनी होती है ना, उसके काम आती है चीजें। अगर कथा में नाचना सीखा हो तो चीज वो काम नहीं आएगी। जब उससे उसकी परीक्षा होने लगी तो उसने शास्त्र पढ़े थे अपने स्वामी ऋषि च्यवन से, उसने कथाएं सुनी, अध्ययन किया। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति जिंदा होता है उसकी पलक झपकती है, मर जाता उसकी पलक नहीं झपकती। जो व्यक्ति मरता है तो क्या बोलते, पहले आप ठीक कर लो, जिंदा भी है क्या है। क्यों? हमारे यहां पर जो ये कनपटी होती है, यहां पर वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि 7 सेकंड तक सांस रहता है, यहां प्राण रहते हैं। 7 सेकंड तक यहां रहते हैं प्राण। अब उनको ये सब कुछ ज्ञान था। अगर ये ज्ञान बायोलॉजी नहीं है तो और क्या है। उसके बाद वो उस तालाब में स्नान करवा के उनका कायाकल्प करके दे देते, तो ये सर्जरी नहीं तो और क्या था। आंखें ठीक कर दी और उनका प्लास्टिक सर्जरी जो आजकल होता है उससे भी अच्छा सर्जरी करके दे दिया, उनका शरीर बना दिया। लेकिन सरियाती की पुत्री उस सुकन्या ने अपने उस स्वामी से, च्यवन ऋषि से सब कुछ वेद और शास्त्र का अध्ययन कर। शास्त्र कहता है कि देवता की पलक झपकती नहीं, देवता की पलक नहीं झपकती और मनुष्य की पलक झपकती। क्यों झपकती? कि निमि और वशिष्ठ दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था। निमि राजा ने एक यज्ञ करना चाहा, उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी आप बाद में करना, मैं इंद्र के यज्ञ करवा के आता हूं, उसके बाद तुम्हारा यज्ञ करवाएगा।
उनको जल्दी थी कि मुझे पहले करना है, मैं किसी और पुरोहित को बना दूंगा। अब इससे गुरु वशिष्ठ ने उसको सचेत कर दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर तुम किसी और को पुरोहित करोगे तो तुमको शापित कर दूंगा। अब वो देवराज इंद्र का यज्ञ करवाने चले गए, बहुत दिन वहां लगे, बहुत लंबा यज्ञ था। वहां से वापिस जब आए तो वहां निमि किसी और को पुरोहित बना करके वहां यज्ञ कर गए। इससे गुरु वशिष्ठ को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उन्होंने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान किया, मैं गुरु हूं और मेरा निरादर कर दिया, जाओ तुम्हारा शरीर पतित हो जाए, तुम विदेह हो जाओ। अब ये दे दिया कि उधर उन्होंने भी शाप दिया, आओ पुरोहित जी आप भी विदेह हो। तो ये भी विदेह हो गए थे। ये मित्रा वरुण के पुत्र बने थे, जर्षणी वरुण की पत्नी थी। तब जाकर वशिष्ठ दोबारा पैदा हुए। और इधर जब निमि विदेह हो गए तो यज्ञ संपन्न कैसे हो, यजमान तो ही नहीं। तो ऋषि लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान जी ने उसको आंखों पर, पलकों पर उसको स्थान दिया। विदेह तो है, देह तो ही नहीं, हमारी देह में इन पलकों पर उसको स्थान दे दिया कि ये पलक जैसे ही झपकती रहेगी इसका नाम आता रहेगा। तो इसको झपकने को हम क्या बोलते हैं, नैमिष। निमि के नाम से ये नैमिष होता है। पलक झपकने को नैमिष कहा जाता है। तो ये उनको पता था, ये कथा उन्होंने सुन रखी थी, ये ज्ञान सुकन्या का। अगर ये ज्ञान ना होता तो तीनों में से पहचान करनी मुश्किल, क्योंकि दो तो देवता था और एक उसमें से उनका पति था। तो तीनों को बड़ी गौर से उस सुकन्या ने देखा तो पलक केवल बीच वाले जो उनके पति थे उनकी झपक रही थी। उन्होंने सीधा उंगली लगा करके कहा कि ये मेरे पति। अब उन्होंने एकदम उसको साधुवाद दिया, कहा कि देवी हम तुम्हारे से इस सती व्रत से, इस पति व्रत से बहुत प्रसन्न है, तो वास्तव में ही सती हो। जाओ तुम्हारा पति दे दिया, अब तुम जाकर के आनंद करो, तुम्हारे उसकी आयु भी खुली, तुम्हारे बराबर की होगी। अब बराबर की होगी तो च्यवन ऋषि ने कहा कि देखिए इतना उपकार किसी ने किया तो उसका बदला तो मुझे देना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कोई थोड़ा सा भी उपकार करता तो उसको कुछ तो देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको सोमपान का अधिकार कहा कि महाराज आपके लिए क्या इच्छा है, कि मुझे सोमपान का हमारे को अधिकार नहीं है देवताओं का। देव चिकित्सक को सोमपान का अधिकार नहीं था, उस अधिकार को दिलाने के लिए च्यवन ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए यज्ञ करेंगे, यज्ञ होता है मैं करूंगा। अब वापिस आ गए अपने कुटिया में, वहां बैठे। अब इधर शरियाती की जो पत्नी थी रानी, उसने कहा कि स्वामी आपने कन्या का विवाह तो कर दिया और 1 वर्ष हो गया, आपने उसको देखा भी नहीं, जाकर के उसका कुशल क्षेम कुछ भी नहीं पूछा कि बेटी तुम ठीक हो, क्या हो, कोई दुख तो नहीं है इस जंगल में, जाओ जरा पूछ के उसका हालचाल तो पूछ के आओ। अब राजा को समझ आ गया कि नहीं ये बात तो ठीक है, इसकी पूछना चाहिए। अब वो चले गए। जब गए तो क्या देखते कि वो बाहर हवन के लिए जौ और तिल को छाट रहे थे, क्योंकि यज्ञ जब किया जाता है तो उसमें द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि, ये 3 चीज होनी चाहिए। द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, ये नहीं हो मेवाले आया तो बनाते तिथि सुश्री पड़ रही है, चलो चलो अब नदी तो मारा पकड़ा ही तो आया। अरे बाबा किसी की हत्या करोगे, कोई गंदी चीज करोगे, गंदा धुआं निकलेगा, वातावरण दूषित हो जाएगा। हवन के लिए शुद्ध चीज चाहिए, द्रव्य शुद्धि कहा गया। और क्रिया शुद्धि, उस हवन को करने का जो कर्मकांड का तरीका है वो भी शुद्ध होना चाहिए। विद्वान से ही कर्मकांड करवाना चाहिए, शास्त्र कहता है। अज्ञानी से, जिसको कर्मकांड का विधान पता हो उसी से करवाना चाहिए। और फिर मंत्र शुद्धि, मंत्र भी शुद्ध होना चाहिए। मंत्र में शक्ति होती है, जो मंत्र कहा जाता है वही कुछ होता है। अगर मंत्र को उल्टा बोलोगे तो उल्टा ही हो जाता है। इसलिए मंत्र शुद्धि, क्रिया शुद्धि और द्रव्य शुद्धि ये हवन में होती है। तो वो सुकन्या उस यज्ञ के लिए, उस प्रतिदिन के हवन के लिए
तिल, चावल और जौ को छाट दिया। अब सीधे उनकी कुटिया ऊंची थी, वो बाहर बैठी हुई थी सुकन्या। जैसे उन पौड़ियों से ऊपर चढ़े राजा सरियाती, नजर उनकी सीधी अंदर पड़ी तो वहां जहां चवनशी बैठा करते थे वहां एक युवक बैठा 20 वर्ष की आई। और उन्होंने सोचा ये क्या बात थी भाई, यहां तो चवनशी होते थे, वो कहां चले गए। उतने में सामने दी गई कन्या सुकन्या, और एकदम उनको क्रोध आ गया। आंख से देखा हुआ भी गलत होता है। अगर आप विचार ठीक नहीं करोगे तो गलत होता है। विचार करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन है, क्या है, कैसा है। एक बार हम घर को जा रहे थे, रात की बात थी, रामलीला हुआ था। हमारे गांव में एक भगत राम गुड्डू बोलते हैं, कहीं बटेर में लेंटर डला, वहां कुछ पता नहीं क्या क्या देते हैं लेंटर वाले, उसको कुछ दिया होगा। अब तो हमारा गांव ऊपर तक बस गया। अब तो म्याना पूरा म्याना हो गया, अपर म्याना, मिडल म्याना, लोअर म्याना, 3 बन गए। पहले एक ही म्याना हुआ। तो वहां ऊपर जहां नंदलाल भाई जी का घर है, वहां खाली जगह हुआ करती थी, वहां कुछ नहीं, वहां वो लेटा हुआ। और मेरे साथ तो हीरूराम और कैलाश दो थे, आगे चल रहे। और उन्होंने जब उसको लंबे देखा तो पीछे हटे। मैंने बोला क्या हुआ, अभी क्यों डर गए। वो हमारा भूत आ गया। अच्छा, मैं चले गया, अरे आदमी थे। अब हीरूराम जी कौशल्या का रोल करते थे। मैं कहा देखो बनना तो तेरे वहां जाकर के राम की माता, और यहाँ तेरे को इससे डर लग रहा है भूत से, राम का नाम भी नहीं लेते थे। दूसरा सुग्रीव बनता था, भगवान राम का सहायक बनता था। मैं कहा तुमको भी राम पर विश्वास है, चलिए मैं देखता हूँ कौन है। देखा तो मिला, कौन है भाई। देखा तो इधर को पलटा तो वो भगत राम जी गुड्डू महाराज जी। अब मेरा दिखाई और एकदम उसके जो अंदर कुछ था गया, उतर गया और एकदम उसने दौड़ लगाई। और उन्होंने बोल दिया इसने शराब पी रखी है। ऊपर लेंटर डला, वहां शराब पी रखी है। अब चले गए आगे। अब हमारा घर ऊपर था, नीचे जाना था थोड़ा, उसका घर भी नीचे था। तो वहां रास्ते में खड़ा हुआ और उन दोनों को पकड़ा। क्यों बोला भी तुमने, कैसे बोला मैंने शराब पी रखा है, मैं शराब पी के लेटा हुआ हो गया। कहने का तात्पर्य, अगर वो मैं साथ में होता तो वो पीछे हट जाता, बोलते भूत लेटा हुआ है। वहां भूत तो था नहीं, क्योंकि लंबा जवान है, थोड़ी ठंड भी होती है उस समय जब रामलीला होती है, तो लेटा हुआ था। बिना देख करके भी अंदाजा आपका गलत, अनुमान गलत हो जाए तो गलत हो जाता है। अब यहां अंदाजा गलत हो गया, किसका सरियाती। बोले कृष्ण बलदेव की जय। तो बढ़िया हो रहा है, राजे तो बड़े पर जयकार कर हो रहे। बोले कृष्ण बलदेव की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो राजा जैसे उन्होंने देखा कि ये तो इतना युवा, 20 वर्ष की आयु, और ये मेरी कन्या ने, इसने कहीं उस बूढ़े का वध करवा दिया और किसी को ले आई, इसकी सहायता से उसको मरवा दिया। उल्टी सोच देख करके अंदाजा गलत लगा दिया और बहकने लगे। तेने तो मेरा नाक काट दिया, मेरे कुल का नाश कर दिया। तू काय की मेरी सुकन्या, तू तो कुल कलंकी नहीं है। मैंने पहले कहा था कि इस बूढ़े के साथ मत शादी करो, तुमने उसका वध करवा दिया और इसको ले आई कहीं से। अब वो बेटी बेचारी हंसती रही, क्योंकि उसको तो पता था कि क्रोध इसको क्यों आया है, गलत अंदाजा से। जब गलत अनुमान लग गया, देखा तो ठीक देख रहे हैं लेकिन अनुमान गलत है। जैसे आपके पास किताब तो अच्छी है और किताब में अगर कहीं ऊपर बिंदी नहीं है तो कुंती पुत्र अर्जुन अगर उसमें आ गया और कुंती का ऊपर बिंदी नहीं तो कुंती पुत्र थोड़े दे भगवान। आंखें तो देख रही है आप, पर दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, भी उसमें कुंती पुत्र थोड़े दो, वो कुंती पुत्र। अब यहां भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो हंसती
जब थोड़ा उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो पूछा, महाराज शांत हो गया क्रोध? तुमने वही बात की? शरयाती ने फिर कहा कि तुमने वही बात की, मैं पहले इनकार करता रहा। पिताजी ये वही च्यवन ऋषि है, वैसा कैसे हो सकता है? ये इनसे पूछिए। चले गए अंदर, तब भी मन में विश्वास नहीं कि ये च्यवन ऋषि है। बोले, महाराज यहाँ तो च्यवन ऋषि बैठा करते थे, ये आप कैसे आ गए? बोले, वही च्यवन। तो आपकी तो बुढ़ापा था, आपकी आंखें नहीं थी, ये कैसे हुआ? बोले, ये तुम्हारी बेटी की तपस्या का फल है। इसने जो मेरी सेवा की, इसने यज्ञ किया, पतिव्रत धर्म के प्रताप से 2 अश्विनी कुमार जो चिकित्सक है देवताओं के, उन्होंने मेरा ये कायाकल्प कर दिया। अब तो अपने ऊपर पछताने लगे, क्योंकि शब्द है वो तो निकल चुके थे, अपनी बेटी को हर कुछ कह दिया था। लेकिन उसके बाद उस बेटी ने अपने पिता को क्षमा करके कहा कि पिताजी ये सबके मन में ऐसा हो जाता, क्योंकि जब तक आपको पूरा पता न हो तब तक आपको किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि हे राजन, ये इतना उपकार उन्होंने किया तो मैं उनको सोमपान का अधिकार देना चाहता हूँ। बोले, क्या करना चाहिए इसको? कि महाराज यज्ञ करना पड़ेगा, वो आपको इंतजाम करना होगा। कोई बात नहीं। तो राजा शरयाती ने वहां यज्ञ करवाया, उसमें सोमपान का अधिकार देना चाहते थे, देवराज इंद्र ने इनकार किया। तब भी जब देवराज इंद्र के कहने से च्यवन ऋषि नहीं माने, तो देवराज इंद्र सीधा आकर के बंजर से कहते कि मैं तेरा सिर उड़ा दूंगा। यहां एक राजपद था, राजबल था, और इधर तपोबल था। ऋषि च्यवन ने कहा कि तुम वज्र चला के तो देखो। उन्होंने एकदम हाथ में जल लिया और उनके ऊपर फेंका, उनका हाथ ऊपर ही रह गया। हाथ खड़ा हो गया और एक कृत्या पैदा की, उसके पीछे भाग गई। तीनों लोगों में घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास चले गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा तो केवल वही करेगा जिसने ये कृत्या पैदा की है। अब जब सारी कृत्या पैदा कर दी तो फिर उसके पास आए, च्यवन ऋषि ने उसको हटाया और फिर वो शांत हो गया। अब इस एक ही हाथ से वो प्रणाम करने लगे। तो हमने वहां तो देवराज इंद्र को एक हाथ उसका खड़ा हो गया, तब एक ही हाथ था ना, उससे जुटते थे। अब हमने भी ऐसा ही सीख लिया, देवराज का एक हाथ ऊपर था। हम किसी को अपने माँ बाप को मत्था टेकते हैं, बड़ों को, तो सीधा एक हाथ प्रणाम। एक हाथ तो उसका था खड़ा, हमारा थोड़ी खड़ा, हमारे तो दोनों है। बाबा प्रणाम तो दोनों से करना चाहिए। कर जोरी प्रणाम करो, कर जोरी प्रणाम करो। कर दोनों कहा है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, ये तरीका। अब क्या हुआ कि उसके बाद वो महर्षि च्यवन उनका आगे कुल चला और उस कुल में आगे नाभाग हुए। नाभाग के एक अम्बरीश बहुत बड़े एक राजा थे और बहुत तपस्वी थे, धर्मात्मा थे। अब उन धर्मात्मा की एक बार क्या हुआ कि उन्होंने व्रत ले रखा था। अब जब व्रत ले रखा था तो व्रत से ये प्रभाव से क्या हुआ कि उनके अंदर एक शक्ति आ गई थी। और व्रत जो एकादशी का होता है, उस एकादशी को व्रत को हम द्वादशी में बोलते हैं। द्वादशी में उसका पारायण होता है। निर्णय सिंधु कहता है तिथ्यं ते पारायण, तिथि के अंतर में उसका पारायण करना चाहिए। अब यहां क्या हुआ कि वो तिथि जो द्वादशी थी समाप्त होने वाली थी, उस समय वहां महर्षि दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आ गए तो उन्होंने सोचा कि तो बहुत अच्छा हुआ, बिना बुलाए तो ब्राह्मण को ऋषि आ जाए घर में, तो ये तो व्रत बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि ऋषि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मेरा अहोभाग्य कि आप यहाँ आ गए, मेरे व्रत है, मैंने व्रत खोलना है, उसका पारायण करना है, तो आप भोजन कर लें। बोले मैं स्नान करने जा रहा हूँ, गंगा स्नान करके आता हूँ, तब तक। अम्बरीश राजा ने कहा हे महाभाग, हे ऋषिवर, द्वादशी तिथि 2 घड़ी शेष रह गई। अब इतना ध्यान रखे कि पारायण मेरा द्वादशी में होगा। द्वादशी समाप्त हो जाएगी तो फिर पारायण नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी नहा करके आता हूं। बोल कृष्ण बलदेव की। जल्दी नहा करके आता हूं। नहाने चले गए, वहां देर हो गई, इधर 2 घड़ी होने वाले थे।
तो सभी को उन्होंने बिठाया। उसने अम्बरीश ने और पूछा कि महाराज अब क्या करें, ये तो तिथि तो जाने वाली, अब क्या हो सकता है? बोले महाराज देखिए, जूठा होता है भोजन। जब भी कभी आप भोजन बनाते हो, चाहे श्राद्ध का है चाहे उद्यापन का है, पहले ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? वेद कहता है कि जब व्यक्ति पैदा हुआ था तो उसका मुंह पहले बना था। ये साइंटिफिक रीजन है। अगर आप बायोलॉजी पढ़े हो तो उसमें जब बच्चे का थोड़ा बढ़ोतरी होनी शुरू होती है तो उसका मुंह पहले बनता है, बाकी चिन्ह उसमें बाद में आते हैं, उसका मुंह पहले बनता है। इसलिए मुंह से ही हम खाते हैं, जो चीज पहले बनती है उसी से खाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से मुखवासी, कि ब्राह्मण के मुख में दी हुई आहुति मुझे प्राप्त होती, इसलिए ब्राह्मण को भोजन देते। उससे पहले अपने आप जूठा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या होता है, सवेरे चाय बननी है, चाय पतीले में बन रही है, अच्छी बात है, चाय बन गई। अब उसमें चीनी कितनी कम पड़ी है, ज्यादा है, इसको हम ये नहीं चलो थोड़ी सी गिलास में पहले नवेद लगा दिया भगवान जी को, उसके बाद दे दो किसी को, देखो इसमें मीठा कम है या ज्यादा है, ताकि उसमें ऐसा नहीं करेंगे। कड़छी से इधर रखा और नहीं, ठीक है, पहले नवेद अपने को लगाएगा, जबकि ये जूठा हो जाता है इससे। और अगर कहीं नमक देखना है ना तो उसको भी ऐसा ही करते हैं, कड़छी से यहाँ डाल के चेक लेंगे, तब किसको नवेद लगाओगे? जूठा तो आपका है। अब कुछ और बात है, ये शास्त्र कहता कि सूंघना भी नहीं चाहिए। आप अच्छी सी सुगंधी के लिए उसको सूंघते हो कड़छी को, उससे भी गलत होता है। सूंघना भी नहीं चाहिए, उसको चखना भी नहीं चाहिए। और आपने देखा कि पहले जो हमारे रसोइये होते थे उनको बहुत ज्ञान था, धोती लगाते थे, सिर में परना बांधा करते थे ताकि बाल उसमें न गिरे। बाल बांध करके ही भोजन बनाना चाहिए, बाल खुले रख के भोजन न बनाए और कभी भी उसको जूठा ना करे, पहले भगवान जी को नैवेद्य उसका लगना चाहिए। अब यहाँ उनके अम्बरीश के व्रत पूर्ति के लिए समय थोड़ा रह गया था, तो उन्होंने पूछा कि अब क्या उपाय है? तो उन्होंने, जो ब्राह्मण लोग थे, ज्ञाता लोग थे, पूछना किससे चाहिए? जिसको ज्ञान। अगर आप किसी अज्ञानी से पूछोगे वो तो बोल देगा कुछ नहीं, दिखाई में फिर क्या हुआ। ज्ञानी व्यवस्था कहां से देगा? शास्त्रोक्त विधान देगा। जो अज्ञानी है, जो उसके मन में आएगा वो बोल देगा, आप उसको परंपरा मान लो। शंकराचार्य भगवान, आदि शंकराचार्य, जब वो नहा रहे थे नदी में तो मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। माता उनकी साथ ही एक ही बेटा था उनके। तो जब मगरमच्छ ने पकड़ दिया तो माता ने आराधना की भगवान जी की, लेकिन वो नहीं छोड़े। अब वो कैसे छुड़ाते, क्योंकि मगरमच्छ तो बहुत खतरनाक होता है। तो शंकराचार्य जी ने अपनी मां से कहा था कि माता मुझे संन्यास की अनुमति दे दो, ये मुझे छोड़ देगा। मगर भी भगवान शंकर ही बने थे। तो जैसे ही उनको आज्ञा दी भगवान कि जाओ तुम सन्यासी हो जाओ, कम से कम जीवित तो रहोगे, लेकिन मेरा कर्मकांड कौन करेगा? अंत समय मुझे जलदान, मेरा पिंडदान कौन करेगा? तो उन्होंने, शंकराचार्य जी ने अपनी मां को एक वचन दिया था कि तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हारा कर्म करूंगा। सन्यासी के लिए किसी का कर्म लिखा नहीं है, लेकिन ये उन महादेव की महानता कि उन्होंने उनको वचन दे दिया। जब उनकी मां की मृत्यु हुई तो उस घर में गए, जब वहां विवाद हो गया, क्योंकि सन्यासी के हाथ से पिंडदान नहीं होता। सन्यासी के हाथ से नहीं होगा पिंडदान। किसके हाथ से होगा? जो अपने ही कुल का होगा, अपना ही होगा। अगर 4 भाई हैं, उनमें से कोई किसी भी भाई का बच्चा कर्म क्रिया कर सकता है, लेकिन दूसरा जो सन्यासी, उसको पिंड देने का अधिकार नहीं। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कि महाराज मेरी बात को समझो, मेरी सहायता करो, मैंने इस मां को वचन दिया है, अब जिंदा होती तो मना देते, तो मर चुकी है।
अब इसका संस्कार मुझे करना पड़ेगा, मेरा इससे वायदा है। नहीं माने हो तो उन्होंने अपने छत को तोड़ करके उसी देहली पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक वहां वही रिवाज बनी, एक प्रचलन चल पड़ा कि दरवाजे के ऊपर जलाना। अब जब किसने किस समय में किस परिस्थिति में क्या काम किया, आगे विवेकहीन व्यक्ति उसको एक परंपरा बना देता है। इसलिए आपको ज्ञानी से, ज्ञाता से, धर्मशास्त्र के जानने वाले से ही बात को पूछना चाहिए, उन्हीं से निर्णय लेना चाहिए, शास्त्रोक्त निर्णय लेना चाहिए। अब उन्होंने शास्त्रोक्त निर्णय दिया ब्राह्मणों ने कि अम्बरीश, अगर तुम जलपान कर लोगे वो भी व्रत टूटने के बराबर हो जाएगा, वो पारायण हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने जलपान किया, दुर्वासा आ गए। उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मेरा अपमान कर दिया, ये रसोई झूठी कर दी, मुझे कहा कि आप स्नान करके आ जाओ, हमने पारायण करना है, आपके पैर धुलाने हैं, आपको भोजन देना, और आपने खुद ही झूठा कर लिया। जाओ तुमको शापित करो। अब अम्बरीश इतने बड़े भगत थे भगवान विष्णु के कि उनकी रक्षा के लिए वहां भगवान जी ने सुदर्शन चक्र रखा हुआ था चारों तरफ। जो भगवान जी की इतनी पूजा करते, कल की कथा में आपको आया, बलि को अगर ठगा भगवान जी ने तो उस ठगी का प्रायश्चित भी किया भगवान जी ने, उसको पाताल लोक दिया बलि को, और पाताल लोक की रक्षा स्वयं चौकीदारी करते गदा लेकर के भगवान जी को पावन करते। यहां वो परम प्रिय भक्त था अम्बरीश, तो उनकी रक्षा के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था कि मेरे इस भक्त के ऊपर अगर कोई किसी किस्म का आक्रमण करेगा तो उसका पीछा करना, उसकी रक्षा करना। अब रक्षा के लिए क्या हुआ कि सुदर्शन चक्र एकदम दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा, आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन भागने लगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सुदर्शन चक्र तो भगवान जी का। भगवान शंकर के पास चले गए, उन्होंने कहा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब सीधे आ गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई देखो, ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं क्या क्या कहते हैं भगवान श्री भगवान वाच, भगवान जी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्तंत्राइवाद्विजा साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। हे साधु, मैं भक्तों के अधीन, अहम भक्त पराधीन यस्तंत्र इव द्विजा, तुम स्वतंत्र हो ब्राह्मण, और साधुवीर ग्रस्त हृदय, ये जो सीधे साधे सरल भक्त मेरे होते हैं उनके हृदय में मैं हमेशा बसता हूं। साधुवीर ग्रस्त हृदय, जो साधु सज्जन पुरुष है, सरल हृदय वाला है, उसके हृदय में मैं बैठा रहता हूं और वो मेरा प्रिय है। अब इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसको दुख पहुंचाने का मतलब यह है कि मेरे को दुख पहुंचाना, क्योंकि अम्बरीश एक साधु है, एक सरल है, सज्जन पुरुष है और मेरा परम प्रिय भक्त है, उसके हृदय में मेरा निवास है। तुमने उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाई, उससे मुझे पीड़ा पहुंची, इसलिए सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा था। बोले महाराज चलो, ये तो गलती होगी, अब क्षमा करो, ये मैं नहीं कर सकता, ये तुम सीधे वही जाओ, सीधे उसी के पास जाओ, ये उसी को, क्योंकि ये उसी की सुरक्षा में नियुक्त किया गया है, ये इस सुदर्शन को वही हटाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुमको क्या हुआ? तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेय करे उभे, ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। ब्राह्मण की तप विद्या जब अच्छी होती है तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बनाती है, लेकिन अगर इसको उल्टा प्रयोग करने लगे तो ये तुम्हारा नाश का कारण हो जाता है। इस प्रकार से उनको कहा, वो सीधे चले गए। और जब चले गए तो अम्बरीश ने उस सुदर्शन भगवान जी को कहा, सुदर्शना नमस्तुभ्यं सहस्रार अच्युत प्रिया सर्वस्वघातिनः विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते।
हे सुदर्शन महाराज, आपको नमस्कार है। आपके हजारों ये जो चक्र है इसमें अरे लगे हुए हैं। आप इस ब्राह्मण की विप्राय स्वस्ति भूय, इस ब्राह्मण का कल्याण हो, इस कल्याण के लिए तुम हट जाओ। और वो सुदर्शन से एकदम चुपचाप है, इससे उनके दुख की निवृत्ति होगी। अब उनके दुख की जब निवृत्ति हुई तो इक्ष्वाकु के वंश में एक मानधाता बोले कृष्ण बलदेव की कथाओं को, बहुत भारी कथाएं श्रीमद् भागवत, इनको सुनने में समय बहुत लगता है। अब रोटी बनाने में तो टाइम लगता है, खाने में तो 15 मिनट लगते हैं, कड़छी फटाफट आएगी एकदम। अब खाने में ग्रास हमको 16 ग्रास बताए, हम गृहस्थी लोग हैं ना, खाने का भी व्यवस्था बताई 16 ग्रास होने चाहिए, उससे ज्यादा। दांत कितने हमारे 32, 16 ऊपर है 16 नीचे, 32 दांत है तो 16 ही ग्रास, क्योंकि तो मशीन है ना, ये तो चक्की है, ये चक्की में पिसते 16 ऊपर 16 नीचे, तो 16 ही ग्रास होना चाहिए। फिर ग्राफ भेड़ा ना हो, 16 छोटे जिन्हें बड़े बड़े लय पिंडे और चलते। आहा, ग्रास का भी हिसाब बताया कितना होना चाहिए, तो केवल 3 से ज्यादा ना, इतना ग्रास में मत डालना चाहिए। और जो यति लोग वानप्रस्थ लोग हैं उनको 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। सन्यासी लोगों को जितना मिल रहा है उतना करना चाहिए, उनको मिलने पर होता है। ये ग्रास की भी एक अवस्था है। अब 32 ही दांत होते हैं। अब 16 हमारी इंद्रियां हैं, 16 इंद्रियों को 2 बार घिसने से कितना बनेगा? 16 इंद्रिया ना, तो 16 ही ऊपर दांत है, नीचे भी 16 ही है, ये 16 के पहाड़ा है, ये घिसती है इसलिए 32 बनते हैं। और इनके बीच में कौन रहती है? एक महारानी। इन 32 दांतों के बीच में एक महारानी रहती है। और ये महारानी क्या करती है? आपको लड़ाती भी है, आपका काम भी बिगाड़ती है, और बोल करके अपने आप कहां चली जाती है? सिक्योरिटी के अंदर। बड़ा सुंदर कहा है, रही मन जीवा बावरी, रही मन जीवा बावरी, रही गई सरग पाताल, रही गई सरग पाताल, आप तो भी कर रही, आप तो भी कर रही, देखा पाल रे भैया जो देखा 32 दांतों की सिक्योरिटी है दोनों तरफ से। किसको? जीवा। गाली देगी जीवा, बारी आएगी सिर की। बेचारे ने इसने तो गाली भी नहीं दी कुछ बनी। जो भी कोई बोल रहा तेरे सिरों से बाढ़ रखना, बोल सिरे क्या बगाड़े, बाढ़े क्या बगाड़े, बगाड़ने आड़ी पे बकवास कर देगी और सीधी अपने आप उस जीप को पकड़ो, वाला किसी की जीप पकड़ सकते हो आप, क्योंकि बात तो सिक्योरिटी है, दांत है बात। तो बात बोलने वाली जीवाए, बारी बेचारे सिर की आती है। ये बाणी इतनी खतरनाक है। अब यहां क्या हुआ कि जो कुछ भी कहा गया था दुर्वासा ऋषि के द्वारा, जीवा के द्वारा कहा गया था, लेकिन बारी तो सिर की आ गई थी, सुदर्शन चक्र सिर काट दिया। बोले कृष्ण बलदेव की। अब यहाँ इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन चलता है। आगे सौबरी हुए, सौबरी के आगे युवराशु। युवराशु के पुत्र नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी रानियों को लेकर के वो जंगल में चले गए। जब जंगल में चले गए तो बड़े अच्छे राजा थे। ऋषि लोगों ने सोचा कि देखिए ये जंगल में चला गया दुखी होकर के, क्यों ना एक पुत्रष्टि यज्ञ किया जाए, इसके संतान हो जाए ताकि इसका दुख दूर हो जाए। अब 100 उनकी रानियां थी और इधर एक ही राजा थे योगराज। अब उन्होंने क्या किया, अपने आप उनसे तैयारी करवाई, बाहर एक पंडाल लगाया और एक पुत्रष्टि यज्ञ के लिए तैयारी। कलश कल कथा में आया था, अमृत कलश निकला था इस समुद्र से मंथन करने से, उसमें इस तरह से
इसमें पत्ते डाले जाते हैं, कैसे इस पे नारियल रखा जाता है, क्या क्या इसमें डाला जाता है, कल की कथा में। तो उन्होंने कलश, एक प्रधान कलश होता है, बाकी चारों दिशाओं में चतुर्वेद कलशी होते हैं, वो लगा रखे थे। वहां ब्राह्मण देवता जैसे हमारे यहाँ यजमान सोते हैं शाम को, व्यास गद्दी को अकेला नहीं रखते, रात को सोते थे, तो वहां भी वो राजा सोया करते थे। अब रात को क्या हुआ, राजा को प्यास लगी, प्यास लगी तो राजा महाराजा थे, आदत ये थी कि किसी को आवाज डालने कोई आता था और उनको पानी पिलाता। अब किसको आवाज डालने, वहां तो जंगल सोए थे। उन्होंने जो मुख्य प्रधान कलश था उससे पानी पी लिया। अब वो अभिमंत्रित था, उसमें कई किस्म की औषधियां थी, उस पानी से वो पानी रानियों को देना था, उससे संतान होती थी, वो तो पी दिया राजा ने। अब सवेरे ब्राह्मण देखता है, अंगिरा उसमें प्रधान थे, उन्होंने कलश को देखा तो सारे कलश ठीक, एक प्रधान कलश आधा। अब उनके सिमरन पड़ गई कि इतनी मेहनत करी, इतने विधान से मैं काम कर रहा हूं, ये कैसे हो गया, कलश सूख कैसे गया, आधा कैसे हो, कल तो इसमें पानी जल डाला था, जब जल डाला था तो सूख कैसे गया। चिंता मगन हाथ दे रखा है, उतने में आ गया। और राजा आगे, राजा ने पूछा, ये ब्राह्मण देवता क्या बात है, क्यों चिंतित हो, क्या हुआ। बोले महाराज आपके दिए मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ जो रचा था, इस कलश में जो जो मैंने औषधियां, जो जो चीजें डाली, जितने मंत्र से अभिमंत्रित कर रखा था, ये घड़ा तो खाली हो गया। इस जल में एक औषधि थी, इस जल में एक शक्ति थी, इसमें मंत्र शक्ति थी, ये आपकी रानियों को देना। महाराज ये कैसे खाली हो गया, पता नहीं। बोले महाराज ये तो जल मैंने पी लिया रात को। अब एक और चिंता, क्योंकि जिसके गर्भ में वो जाना था जल, वहां गर्भ हो जाना था, अब वहां उसकी गर्भ हो गया। दाहिनी कुक्षी में युवनाश के बच्चा हुआ, ये साइंटिफिकली प्रूव है, आदमी की भी बच्चा हो सकता है। अब क्या हुआ कि जब उसके बच्चा हुआ तो फिर बाद में उसको शल्य क्रिया के द्वारा उस बच्चे को निकाला गया। अब उसको दूध कौन पिलाया, तो देवराज इंद्र ने ये उंगली दे दी थी उसके मुंह में, तो और कहा मानधाता, तो उसका नाम मानधाता पड़ा। उस मानधाता के कुरुकुत्स और मुचुकुंद दो बच्चे हुए थे, मुचुकुंद की कथा आगे आई। अब ये उसके बाद क्या हुआ, उसी वंश में आगे राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र ने किस तरह से राज्य किया, बड़ी विस्तृत कथा है, लेकिन छोटा सा इसमें कथा आती है। देवी भागवत में इसमें बड़ा वर्णन आता है हरिश्चंद्र की कथा का। ये भी निसंतान था, इनके पिता त्रिशंकु बन गए थे, सत्यव्रत उनका नाम था, और त्रिशंकु बन गए, 3 निशान हो गए थे गुरु वशिष्ठ की अवज्ञा करके, 3 पाप किए थे, 3 निशान बन गए थे। सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, विश्वामित्र ने उनको भेजना चाहा। और इस चंद्र की संतान नहीं थी, वरुणदेव को प्रसन्न करके उन्होंने, उनके पुत्र हुआ था रोहित। अब रोहित जब पुत्र हुआ तो नरबलि देने के लिए कहा था, तो जब बच्चा हो गया, जब नहीं कोई चीज है तो कुछ और बात होती है, जब बच्चा हो जाता है तो कुछ और बात होती है। उसकी बलि कौन देगा, नरबलि कोई नहीं दे सकता। अब नरबलि नहीं दी, इससे वरुणदेव रुष्ट हो गए थे, उन्होंने शापित कर दिया था और उसको जलोदर रोग हो गया था, जल भर गया था पेट में और वो उठना मुश्किल हो गया। बोले कृष्ण बलदेव की। अब जलोदर रोग हो गया वरुणदेव के अभिशाप से, तो उन्होंने क्या किया कि उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। उसमें एक बच्चे को लाया गया था, सुनसेन को, अजीगर एक ब्राह्मण थे, उसके बच्चे को लाया गया था, उसकी बलि देना चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र ने उसको मंत्र दे दिया जिससे वरुणदेव प्रसन्न हो गए थे, उसका रोग भी खत्म हो गया और वो भी बच गए थे। फिर रोहित के आगे संतान चली, उनके आगे संतान हुई विकुक्षी के, बहुत सारी रानियां थी,
और जब उनके संतान नहीं थी तो उन्होंने यज्ञ करवाया विकुक्षी ने। तो जब यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाने के बाद उनके क्या हुआ कि एक रानी को अपने आप तो उनकी मृत्यु होगी, एक रानी को उन्होंने वो दे दिया जो चरु थी। अब उसकी जो सौतने थी उनको दुख हो गया कि इसके पुत्र हो जाएगा, हमारे नहीं होगा, इसलिए उसको उन्होंने भोजन में विष दे दिया। विष देने से वो बच्चा मरा नहीं था, उस विष के साथ ही पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम गरेण सह यस्य जन्मा सगरा। विष के साथ जिसका जन्म हो गया उसका नाम सगर था। वो सगर महाराजा हुआ। अब वो सगर के दो पत्नियां थी, एक के 60,000 पुत्र हुए और एक के अंशुमान हुआ, असमंजस। अब उन्होंने एक यज्ञ किया, उसमें घोड़ा छोड़ा। जब घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा जाकर के इंद्र ने चुरा लिया। अब इंद्र महाराज जी क्या करते थे, कोई भी बड़ा यज्ञ करते थे तो वहां ऐसा पाप किया करते थे। जब महाराज पृथु भी यज्ञ कर रहे थे तो वहां भी वो घोड़ा चुरा करके ले जाते थे। बार बार उन्होंने खंड खंड में पाप किया था, इसलिए पापा नाम खंड इति पाखंड, इसका नाम पाखंड पड़ा। भाग भाग में पाप करना, उसका नाम पाखंड पड़ा। बोले कृष्ण बलदेव की। अब जब इस तरह से हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उस घोड़े को ढूंढते चले गए कि पिताजी ने कहा कि महाराज ढूंढो उसको, कहाँ है वो घोड़ा। घोड़े को ढूंढते ढूंढते चले गए, नहीं पता चला, कहीं नहीं दिखा, क्योंकि इंद्र ने उसको कहाँ छुपा दिया, जहां कपिल मुनि जी का आश्रम था। अब उन्होंने कुछ उसको खोदना चाहा, समुद्र को देखा तो वहां उनको दिखा कि वहां वो घोड़ा बंधा है जहां उनका कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, उनको मारने की दौड़ने लगे। एक दृष्टि कपिल मुनि जी तो भगवान अवतार थे, कपिल अवतार, एक दृष्टि डाली और सबकी रात कर दी, ढेर लग गया, घोड़ा वही था। अब उसके बाद आगे असमंजस के अंशुमान हुए, उनको फिर कहा कि तुम अपने उन देखो कहाँ है वो तुम्हारे चाचा लोग, उनको ढूंढते गए तो उनको दिखे कि वो तो वहां उनका ढेर में लगा है। फिर उन्होंने उन भगवान जी की, कपिल मुनि जी की तपस्या की, उनकी आराधना की, स्तुति की, तो कपिल मुनि जी संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे चाचा लोग हैं, पितर हैं, इनका उद्धार तब होगा जब गंगा इनकी इस रात को प्रवाहित कर देगी। गंगा के लिए आराधना करो। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन गंगा नहीं है। उनके आगे हुए भगीरथ। भगीरथ जी भगवान शंकर के हिमालय में चले गए, उनकी तपस्या की और तपस्या करके वो उन्होंने भी समुद्र खोदा था, असमंजस ने भी खोदा, अंशुमान ने भी खोदा, और सबसे पहले जो 60,000 पुत्र मरे उन्होंने भी खोदा, लेकिन गंगा नहीं। तो ऊपर से आए हिमालय पर्वत से। तात्पर्य कथा कैसे घटाइए, बोले कृष्ण बलदेव की। सीधी सीधी कथा समझ में नहीं आती। उनका कहने का तात्पर्य क्या है? तो बहती वायु ऊपर से नीचे को चलती है, तपती सूर्य ऊपर से नीचे को हमारे को ताप देता है। अगर ये सूर्य उल्टा ऊपर को तपना शुरू हो जाए तो हम लोग कहां जाएंगे? दुग्धा गावः, और गाय को जब दूधते तो उसका दूध नीचे को दूधते, ऊपर को थोड़े दूधेंगे उसको। ये सब कुछ नीचे को आता है। तो पर्वत से नदी नीचे को आनी थी, नीचे से समुद्र ऊपर को नहीं जाना था। मतलब वो जो कार्य कर रहे थे उल्टा था, समुद्र को खोद रहे थे। समुद्र से ऊपर को नदी नहीं बहनी थी। नदियां समुद्र में मिलती है और समुद्र नदियों में परिवर्तित नहीं होता। अब वो भगीरथ जी सीधे वहां चले गए हिमालय पर्वत पर, वहां तपस्या की, गंगा की आराधना की, और आगे आगे भगीरथ जी चले, रास्ता बनाते, पीछे पीछे गंगा मैया चल। जय श्री गंगा माई, जय श्री गंगा
गंगा माई, जय श्री 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 गंगा माई। भक्तों के कारण मैया, भक्तों के कारण मैया, भक्तों के कारण मैया, भक्तों के कारण मैया, स्वर्ग लोक से आई। जय श्री गंगा माई, जय श्री गंगा माई, जय श्री गंगा माई, जय श्री गंगा माई, श्री गंगा माई, जय श्री गंगा माई। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा भगवान जी का इस तरह से उन्होंने कहा कि हे मैया, तुम भक्तों के कारण, भक्तों के कारण स्वर्ग लोक से सीधे प्रवाहित हो गई। और फिर उसको कहा कि वो 7 नदियों में प्रवाहित हुई, 7 उसकी धाराएं बनी थी, सप्त स्रोत बने थे उस मैया का। 7 धाराएं बनी थी तो बहुत तेज बह रही थी, इसलिए उसको कहा था धीरे बहो मैया, धीरे बहो, आहिस्ता चलो, ताकि मैं जहां ले चलूं वहां से चलूं। इसलिए उसको धीरे धीरे बहने के लिए कहा गया था गंगा मैया। उस गंगा मैया को जहां उस भगीरथ के दादा लोगों की अस्थियां थी वो प्रवाहित कर दी गई, और उस घोड़े को ला करके उन्होंने अपने यहां रख दिया था, वो वही बंधा हुआ था। और वो पवित्र करके उन अस्थियों, तब से किसी की भी अस्थियां उस गंगा जी में जब फेंक दी जाती है, उसको प्रवाहित किया जाता है, तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। इसलिए हम गंगा में अस्थि प्रक्षेप करते हैं। अब इस तरह से जब हुआ, उसके बाद उसी भगीरथ जी के आगे कुल में खट्वांग, दिलीप, अज, दशरथ, और दशरथ के कौन हुए? श्री राम। भगवान राम जी की रामायण में बहुत बड़ी लंबी कथा आती है। अब कथा बहुत ज्यादा आती है, लेकिन यहाँ उनका राज्याभिषेक कैसे कैसे हुआ, उन्होंने क्या काम किए, ये मुख्यतः आता है कि वो ऐसे राजा हुए जो प्रजा के लिए अपना हृदय थे। भगवान राम का चरित्र ऐसा था कि सवेरे उठ करके वो माता पिता गुरु सबको नमस्कार किया करते थे, उनके पांव छुआ करते थे। और आजकल जैसे करते हैं ना कि एक पैर से कहीं एक हाथ से छू दिया, बड़ी मुश्किल से, वो भी चलते चलते, या एक नया रिवाज चल पड़ा, ऐसे करते हैं। या पता नहीं कान छूने को किसने बोला है, कान पकड़ते हैं, कोई कान पकड़ा था ना माथा टिकी, पता नहीं क्या रिवाज चला। बाबा प्रणाम करने, कान पकड़ने का मतलब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। शास्त्र देखिए वो पांव छूने को कहते हैं, और मानस देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाहि माथा, माता पिता गुरु नाहि माथा। यहाँ तो माथा नवाते थे, भगवान राम माथा नवाते थे, और यहाँ उल्टा रिवाज चला। भगवान राम की इसीलिए मर्यादा, उनका राज्य इसीलिए रहा जाता है कि राम राज्य में जो कुछ हुआ ऐसा आज तक नहीं, उसकी परिकल्पना ही रह गई। उनका जन्म कैसे हुआ? 4 वो भाई थे, उनकी 3 माताएं थी। कौशल्या उनकी माता थी, उनके नाना भानुमान थे। श्री राम जी के जो नाना थे उनका नाम भानुमान था। और राजा दशरथ उनके पिता, माता कौशल्या अगले जन्म में उल्का मुख राजा हुए थे। कौन? दशरथ। और उनकी जो पत्नी थी कौशल्या, वो उनकी पत्नी बनी थी।
सरोज बदना सती। अब दूसरी जो माता थी केकई और तीसरी माता सुमित्रा, सुमित्रा के दो जुड़वा बच्चे शत्रुघ्न और लक्ष्मण, केकई के भरत और कौशल्या के श्री राम। अब उनका विवाह माता सीता से हुआ था। माता सीता से जब विवाह हुआ, आजकल पता है क्या है, बुआ बड़ी कर दे टकड़ा पैसे ले आओ जो मेरा लाख पता है नहीं, पता तो है नहीं, लाख कीजिए था, पैसे कीजिए था। जब राम भगवान का विवाह हो रहा था, लक्ष्मण का विवाह भी वही उर्मिला से हुआ था। तो शादी जब पूरी हो जाती उसके बाद कुंजा के पास ले जाते अंदर और वहां आप जूते छुपाते हो। पता आपको है नहीं जूते क्यों छुपाते? वहां जो सीता मैया की और उर्मिला की सहेलियां थी, उन्होंने उनकी जूतियां होती थी इस तरह की, उन जूतियों को छुपाया और अंदर उनके ऊपर लाल कपड़ा उड़ा करके मजाक किया था उनसे। वहां कहा कि ये कुंजा हमारी मत्था टेको। जब मत्था टेका तब वो कपड़ा हटाया, देखा उन्हीं की जूतियां थी। वो कर्णदेव, काणादेव मतलब अंधा देव, इसलिए हम कर्णदेव लिखते हैं। वही कर्णदेव काणादेव, जहां अंधा बना दिया था भगवान राम और लक्ष्मण को भी मजाक, और उस मजाक का पैसा लेते थे कि जूती अब तब मिलेगी क्योंकि तुमने इसके पास मत्था टेका, पहले पैसे दे दो, पैसे दे दो तब दिखाएंगे। अरे आपके पास तो कर्णदेव जितनी जूता थोड़ा देवता के पास चले ले जाएंगे। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए कि उस राम राज्य को हुआ क्या था। अब क्या हुआ कि भगवान जी की शादी हो गई थी, माता सीता उनके साथ गई जंगल में। तो रावण जो मैया सीता को चुरा के ले जाता, उससे पहले भगवान जी ने अग्निदेव को बुलाया था, अग्निदेव को सीता को सौंप दिया था और उसकी छाया केवल लक्ष्मण को भी नहीं पता लगा। और जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद में सीता, उसके बाद जब युद्ध खत्म हो गया, रावण का वध हुआ था, तो रावण वध के बाद वहां मैया सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि अग्नि को ही असली सीता उनसे देनी थी, अग्नि से छाया उनको दे देनी थी, तब लेके आया। तब उनके दो बच्चे हुए, उनका राज्य चला। श्री राम जी का बहुत बड़ा एक राज्य चला और एक धोबी के कहने से उन्होंने एक भी लांछन अपने ऊपर नहीं रखी थी। और उनका इतना था एक बार कि उनका प्रसंग आता है कि भगवान जी ने ये कहा था लक्ष्मण को कि देखिए अगर कोई आता है बाहर तो उसका जब तक न्याय ना हो जाए तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो लक्ष्मण बाहर रहा करते थे, कोई भी व्यक्ति पुकार होती थी, किसी की कोई जरूरत है, कोई प्रार्थना है, तो उसको इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा थे कि उन्होंने किसी नौकर को नहीं, किसी दास को नहीं, अपने ही भाई को कहते थे। ऐसा राज्य था, ऐसी राज्य की परिकल्पना भगवान राम की थी, बड़ी सुंदर रचना। अब उसके बाद आगे उनके बहुत सारे राजा हुए, इक्ष्वाकु वंश चला और फिर सारा जब वंश खत्म हो गया तो उसके बाद अब चंद्रवंश। बोले कृष्ण बलदेव की। अब चंद्रवंश में कौन पैदा हुए थे? ये तो सूर्य वंश में सभी लोग राजा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण बलदेव की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये चंद्रवंश चला, इसमें ऋषि रचीक हुए, रचीक ऋषि के जमदग्नि हुए, जमदग्नि के परशुराम जी हुए। जमदग्नि की पत्नी रेणुका थी। अब सहस्रार्जुन के साथ उनका बैर था। अब इधर 100 पुत्र थे जमदग्नि के, बड़े सामर्थ्यवान ऋषि थे। परशुराम जी भगवान जी का अवतार है। पहले दिन आपको कथा में आया था कि 24 अवतारों में परशुराम जी भी अवतार है। जब उनकी अवतार है तो उन्होंने जब क्षत्रिय पथभ्रष्ट हो गए थे तो 21 बार उनको क्षत्रिय किया गया। अब एक बार क्या हुआ कि रेणुका जी कहीं घूमने गई थी, स्नान करने गई थी। सुबह स्नान करके वो जल भी लाती थी और हवन के लिए समिधा और पुष्प भी लाती थी। वहां उनको अचानक कोई और ऋषि मिल गए। उनसे वो बतियाने लगी। यहां जमदग्नि ऋषि ने देख लिया कि देर क्यों हो, ये किसी से बात कर रहे, और जैसे ही बात करी उनको क्रोध आ गया कि यहां काम था और वहां बातें कर रही थी। अब वो ऋषि होते थे, हमारी तरह गाने नहीं बनाते। पहल सवेलारिये गैरी बहुए दिन चढ़ने जो पाया। आशा ठीक है, उन्होंने कहा देर होगी तो आकर के सीधे बोले, देवी क्या तुमको ये ध्यान नहीं कि पूजा का कोई समय होता है? उस पूजा के समय को हटा करके, उस मुहूर्त को हटा करके तुम किसी से बतिया रही थी, वहां बातें कर रही थी। तुमने उसको महत्व ज्यादा दिया, तुम इस संसार को ज्यादा महत्व देते। तुम जीवित रहने योग्य नहीं। परशुराम जी को उन बच्चों को कहा, एक एक को कहा कि इसका सिर काट। अब कौन बच्चा होगा जो अपनी मां का सिर काट दे? जननी जन्म भूमि स्वर्गादभिगृह्यसि, माता और जन्म भूमि ये तो स्वर्ग से भी उत्तम है। मां की गोद जिसको मिल जाए उसको और क्या चाहिए? अंत समय अगर पहला शब्द बच्चा सीखता है तो मां ही सीखता है, बाकी तो माता सिखाती है। ये तेरा पिता है, तेरा भाई है, तेरी बहन है, तेरा चाचा है, तेरा दादा है। अब तो चाचा दादा तो खत्म हो गया, अब तो सब अंकल हो गए। चाचा कोई नहीं, ताया कोई नहीं, मामा कोई नहीं, सब अंकल। एक ही शब्द होगा, पता ही नहीं चाचा इसकी पता होना बात होती है, डिक्शनरी लगानी पड़नी।
अरे बाबा रिश्तों को खत्म मत कीजिए, चाचा चाचा ही है, चाचा जी बोलिए, ताया जी बोलिए, बड़ा सुंदर शब्द है, दादाजी बोलिए। और सारी मासी माया, सारी मासी मामी चाची ताई सब खत्म रिश्ते, सब आंटी, सबके गले में घंटी। अब इस बात को बदलिए थोड़ा सा, रिश्तों को बनाइए, नहीं तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये वहां की परंपरा है जहां रिश्ता नहीं होता। अब देखिए जब पशु वृत्ति होती है उनका कोई रिश्ता नहीं होता, जहां मनुष्य वृत्ति होती है यहाँ रिश्ता होता है। भगवान राम तातश्री कहा करते थे, भगवान कृष्ण तातश्री कहा करते थे, मामा श्री कहा करते थे, बुआ जी कहा करते थे, कुंती जी की बुआ थी। अब इस तरह से शब्द बुलाने से कितना अच्छा लगता है। अब यहाँ क्या हुआ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपनी माँ का सिर काट के रखे। वो 100 के 100 पुत्र उभर गए। एक परशुराम जी को फिर कहा जमदग्नि ने कि हे परशुराम, इसने अपराध किया है, इसका सिर काट। परशुराम जी ने कोई देर नहीं की, ये जो तुम्हारे भाई इन सब के 100 के, इनके भी सिर काटो और इस माँ का भी सिर काटो। परशुराम जी ने एकदम सबका सिर काटा। जब सिर काट दिए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हूं, बोलो अकबर मांगो, क्या चाहते हैं। परशुराम जी को पता था कि मेरे पिताजी सामर्थ्यवान हैं, महान तपस्वी, बोले इन सबको जीवित कर दो और इनको किसी को ये याद ना रहे कि मैंने इनके सिर काटा। अब उस मांग के आगे उन जमदग्नि ने सबको जीवित कर दिया, उन 100 के उनके भाइयों को भी और रेणुका भी, और उनको किसी को याद नहीं रहा कि किसने क्या किया। उसके बाद सहस्रार्जुन ने उनका वध किया था जमदग्नि का, और फिर परशुराम जी ने उनसे युद्ध किया। ये उसके बाद आगे छत्रवंश चला, ये याति हुए, नहुष राजा थे, नहुष के वो अजगर बन गया था। नहुष कैसे अजगर बन गया कि उसको देवराज इंद्र की उपाधि मिली थी, वहां जाकर के उसने सची से कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। उसको पत्नी बनाना चाहता था, फिर उसको एक विद्या दी गई ब्राह्मणों के द्वारा। उन्होंने कहा कि तुम इसको कहो ये पागल हो चुका है, तुम्हारे ऊपर ये आसक्त हो चुका है। जो आसक्त व्यक्ति होता है वो व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है, वो पतित हो जाता है। तो तुम जाओ उसको कहो कि तुम एक पालकी में आओ, यहां बड़े भारी 4 तो बने, कहा स्वर्ग में 4 बने, वहां बहुत सुंदर बने, और वहां कई सरोवर है, मान सरोवर उसमें बहुत सुंदर है, ऐरावत हाथी, पारिजात पुष्प, उच्चैश्रवा घोड़ा, पुष्पक विमान, क्या नहीं स्वर्ग स्वर्ग। अब ये कहे कि राइट ब्रदर्स ने आपका एरोप्लेन बनाया, गलत है। यहाँ तो पहले ही पुष्पक विमान था देवराज इंद्र के पास, उसमें घुमा करते थे देवता लोग। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र के आगे जो ये थे वहां अगस्त्य आदि ऋषि लगे, उसकी जो पालकी थी उसको ले जाने के लिए, किसकी, नहुष की, वो देवराज इंद्र बना हुआ। अगस्त्य ऋषि को आगे लगा दिया, सप्त ऋषियों को लगा दिया, और जब जैसे ही अगस्त्य आगे गए उन्होंने समुद्र को एक ही बार में सुखा दिया, और जैसे ही लगे तो ऊपर से पांव हिला रहा है और सर्फ सर्फ बोल रहा है, क्योंकि ऊपर बैठ के आनंद आ रहा था। वो देख रहा था कि कहीं सच्ची मेरे को देखेगी, मेरे ऊपर माला डाल देगी। उसका केवल यही था, एक स्वप्न था कि सची मेरी पत्नी बन जाए देवराज इंद्र में, इसलिए उसको एक पागलपन मत हो गया, आसक्ति हो गई थी। पांव हिला रहा है और पांव सीधा आगे थे अगस्त्य ऋषि, उनके माथे में लग गया। शास्त्र कहता है गौ ब्राह्मण को पैर नहीं स्पर्श करना चाहिए, पैर नहीं छूना चाहिए, उनकी तरफ पैर भी नहीं करना चाहिए, उनसे पैर स्पर्श ना हो। उन्होंने कहा कि दुष्ट व्यक्ति ब्राह्मण से पैर छुआना भी निषेध है, और तुम सर्प सर्प बोल करके मेरे माथे को इस लात मार दो, जाओ तुम इसी समय सर्प हो जाओ। और ऊपर से वो गिरा और नीचे सांप अजगर बन गया। अब जब वो अजगर बन गया तो उसके यति ययाति संयाति ये पुत्र थे। यति ने तो संन्यास ले लिया, अब दूसरे नंबर का ययाति था, वो राज्य करने लगा। अब राज्य करने लगा तो उसके भी पुरगु तुर्वशु
पुरु आदि और यदु आदि पुत्र हुए। उसकी दो पत्नियां थी, देवयानी और कपुष्टमा। अब तीन पुत्र देवयानी के हुए जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, और यदु के आगे जो यदुवंश चला, उस यदुवंश में कौन कौन हुए? जैसे संतनु आदि। संतनु राजा क्या थे? महाविष राजा थे पूर्व जन्म, और उनको ये वरदान था कि जिसके ऊपर भी हाथ फेर देते थे उसका बुढ़ापा दूर, उसका रोग दूर, उसका सब कुछ दूर। अभी उनको वरदान था संतनु। और उसके बाद उनके आगे धृतराष्ट्र और पांडु हुए, उसके बाद उनका वंश चला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे, दुर्योधन, दुशासन आदि, और एक पुत्री थी जिसका नाम दुश्शला। और जो पांडु थे उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और विदुर भी उनके भाई थे। अब उनके जो इसमें श्रीमद् भागवत में कथा आती है, पहले दिन कथा आई थी, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था अश्वत्थामा। उसके बाद भी उनके और पुत्र, युधिष्ठिर की एक पत्नी और थी, उसका नाम था पौरवी, और उसके पुत्र हुआ था देवक, वो जिंदा था। और काली भीमसेन की एक पत्नी थी, उससे सर्वगत पुत्र हुआ, और एक हिडिंबा थी, उससे घटोत्कच पुत्र हुआ। अर्जुन के एक पत्नी थी उलूपी, नागकन्या, उससे उसके इरावान पुत्र हुआ था। और एक मणिपुर राजा की पुत्री चित्रांगदा उसकी पत्नी थी, उससे बब्रुवाहन एक पुत्र हुआ था। और सहदेव के विजया नामक पर्वत की पुत्री थी, उसके सुहोत्र हुए। और नकुल के करेणुमती थी, जिसके निर्मित्र पुत्र हुए। इस तरह से ये संतानें चली। और जब संतानें चली तो आगे यदुवंश फैलने लगा, और उस यदुवंश में आगे माधव, वार्ष्णेय और यदु, यहां उग्रसेन, शूरसेन, देवक आदि लोग हुए। और पृथ्वी पर कंस आदि ये 10 थे, कंक, कंस आदि। अब जब ये हो सारे हो गए तो एक पृथ्वी के ऊपर भार हो गया। जब पृथ्वी के ऊपर भार हो गया तो पृथ्वी को दिक्कत हुई कि अब क्या किया जाए। ये तो मेरे ऊपर इतने दैत्य लोग आ गए, इनका अत्याचार बढ़ेगा, मुझे तो इनका अत्याचार सहना मुश्किल हो जाएगा। तो गौ का रूप धारण करके वो सीधे ब्रह्मा जी के पास चली गई। पृथ्वी को गौ कहा गया, और ये पृथ्वी ही हमारे लिए मधु है, इसलिए मधु और आज 2 चीज ही चढ़ाई जाती है। यस्य जन्मम नोपलक्ष्यते स अजः, आज्य भगवान को ही कहा जाता है। और मधु, ये पृथ्वी मधु है। सभी भूतों के लिए पृथ्वी मध्वस्मय, ये मधु है, वेद कहता है। तो हम लोग शहद और घी 2 का ही प्रयोग करते हैं, इसी से ये प्रकृति चलती है। अब इस पृथ्वी को गौरूप धारण करने में कोई शंका नहीं, गौरूप ही ये पृथ्वी है, इसी की पालन करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो गाय को छोड़ देते, उसको पत्थर मारते, डंडा मारना, सेवा करने के बजाय डंडा मारना शुरू कर दिया। पहले दिन जो कहा था कि कलयुग में ऐसे प्राणी होंगे, जीवश्च असुरताम गता, मनुष्य असुर बन जाएंगे, सबको हिंसा प्रिय हो जाएगा, और श्रीमद् भागवत का मजाक बन जाएगा। गेहे गेहे जने जने भागवती कथा, घर घर में हर मनुष्य को कथा सुनाना, कण लोभे, पैसे के लालच से लोग सुनाना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत के पहले शुरू में कह दिया। तो गौ का जब निरादर हो जाएगा तो पृथ्वी भार युक्त हो जाती है। अब वो गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी तुम निश्चिंत रहो, और तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान जी ने पहले ही अवतार लेने की सोच लिए। अवतरण होगा उनका, और देवता लोग पहले ही
वहां जा चुके। जब भगवान जी कहीं पैदा नहीं होते भगवान अवतार लेते, कहीं जाते तो उनकी व्यवस्था के लिए पहले लोग चले जाते। अब आप ये बोलोगे कि भगवान जी से पहले वो लोग कैसे आए? अरे बाबा, आपके प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो उनकी एसपीजी 4 दिन पहले चली जाती है, वो पूरा निरीक्षण करती है। अगर इस मनुष्य के लिए निरीक्षण करने 4 दिन पहले कोई जाता है तो भगवान तो जगत के स्वामी हैं, उनका निरीक्षण उनके व्यवस्था के लिए क्या लोग पहले नहीं जाएंगे? जाते हैं। देवता लोग पहले चलेंगे व्यवस्था करने के लिए। पृथ्वी को कह दिया तुम आश्वस्त हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान जी ने व्यवस्था कर दी। अब क्या हुआ? कंस के चाचा थे देवक, देवक की पुत्री थी देवकी। देवकी का विवाह निश्चित हुआ किसके साथ? वसुदेव जी के साथ। उग्रसेन का पुत्र था कंस। अब वसुदेव जी के साथ जब देवकी जी का विवाह हुआ तो उसको छोड़ने कंस जा रहा था। कंस अपनी बहन को मानता था। जब जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी होती है, रथ में ले जाकर आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, जिस बहन को लेकर के तुम जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई एकदम क्रोधित हो गया, तलवार निकाल दी कि मेरा अगर काल इस देवकी के गर्भ से होगा तो मैं किसी का वध कर दूंगा। जब यह देवकी नहीं रहेगी तो बच्चा कहां से पैदा होगा? तलवार लेके जैसे ही उस देवकी के लिए उसका वध करने के लिए उद्यत हुआ, वसुदेव जी ने कहा ये तो बहुत गलत हो गया। तो उन्होंने ज्ञान दिया, देखिए शास्त्र कहता है कि जिसका अभी अभी विवाह हुआ उसका विवाह विच्छेद नहीं करना चाहिए, जिसका विवाह हो रहा उसमें भंग नहीं डालना चाहिए। किसी का रिश्ता लगा है उसमें भंग नहीं डालना चाहिए। किसी का रिश्ता लगा किसी लड़की का, तो लड़की वाले के पास लड़के वाले की कहीं बेइज्जती कर दो या लड़के वाले के पास लड़की वाले की बेइज्जती कर दो तो क्या होगा? रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए कभी भी किसी का संयोग बन रहा है, अगर संयोग नहीं कर सकते तो वियोग भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और जो अबला हो उस पर शस्त्र नहीं उठाया जाता, जिसके पास शस्त्र नहीं है उस पर शस्त्र नहीं डाला जाता, जो शरण में आ गया थक गया उस पर वार नहीं किया जाता। ये कंस तुम तो ज्ञाता हो और एक योद्धा हो, ये तो अबला है, इसके ऊपर तुम कैसे आक्रमण करोगे? बोले देखिए मुझे इससे कोई बैर नहीं, ये तो मेरी बहन है, मुझे प्रिय है, लेकिन इसके गर्भ से अगर मेरा काल पैदा होगा तो मैं इसी को समाप्त करूंगा। काल कहां से पैदा होगा? वसुदेव जी ने कहा, देख लिया कि ये तो क्रूर है, ये नहीं मानेगा इसे। वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो जो भी बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को पैदा होते ही तुम्हारे पास दे दिया करूंगा, तुम्हारे पास दे दिया करूंगा। अब तो मान जाओ। ठीक है, कंस मान गया, छोड़ दिया उसको। 1 वर्ष के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ सीधे वो लेकर के उस बच्चे को कंस के पास चले गए। महाराज मेरा आपसे वचन था, मैंने वचन दिया था कि जो भी बच्चा पैदा होगा आपको निवेदित करूंगा, ये दे दिया, आप इसका वध करो, जो मर्जी करो, ये आपकी इच्छा है। अब उस बालक का रूप देखा कंस ने, छोड़ दो, बोले नहीं इसको तुम ले जाओ, जब मेरा काल 8वां गर्भ होगा तो इसका वध मैं क्यों करूं, मैं पाप क्यों करूं? चले गए। देवराज देवर्षि नारद आ गए, एकदम उनका सत्कार किया कंस ने और पूछा महाराज कैसे आना हुआ देवर्षि? बोले मेरा तो आना छोड़िए, पर अभी वसुदेव जी आए थे। बोले हाँ महाराज, उनका बच्चा जो था उसको तुमने कहां डाला? बोले छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा काल तो 8वां गर्भ है। देवर्षि नारद ने कहा कंस तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, देवताओं की गिनती कहां से चलती है तुमको नहीं पता। पहले से 8 करोगे तो अंतिम भी 8 होता है, 8 से पीछे को हटो तो पहला भी 8 होगा। अब वो गिनती 2 से करते 3 से करते उनका कोई पता नहीं।
तुमने तो गलत कर दिया, अपने काल को छोड़ दिया। अब आपके मन में शंका होगी कि ऐसा क्यों किया देवर्षि नारद। देवर्षि नारद जो भी कुछ करते हैं तो विधि विधान लीला होती है भगवान जी, वो तो केवल उसकी सूचना आगे दिया करते हैं, क्योंकि उससे पहले वो बरीची पुत्र थे 6, उसके बाद वो हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बने, उसके बाद कालकेतु के पुत्र बने, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का उपहास किया था। ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि 3 बार जाकर के तुम्हारा असुर जन्म होगा और चौथी बार तुम्हारा जन्म लेते ही कालकेतु नाश कर देगा। कालकेतु का अवतार कौन था? कंस। इसलिए नारद जी ने कहा कि उनका तो ये तो साफ छूटेगा नहीं, फिर बेचारे भुगते रहेंगे। उनको जन्म लेते ही वध करने का इसलिए था कि उनका उद्धार होना, वो मरीचि नंदन। अब देवर्षि नारद ने जब कहा तो भेजे और उस बच्चे का वध कर दिया। दूसरे वर्ष में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा 6 बच्चे हो गए। 7वां जब गर्भ आया तो उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया और वहां ये बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ श्राप हो गया। अब 8वां गर्भ आना था। अब 8वां बच्चा वही महाकाल था, तो इसलिए देवकी और वसुदेव को कैद में डाल दिया। जब उनको कैद में डाल दिया, ताले लगा दिए गए, बहुत सारी सख्ती कर दी गई, बहुत सारी व्यवस्था कर दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि बालक पैदा हो जाए। इसलिए ताले लगा दिए और अपने बहुत ही विश्वासी आदमी वहां पर चौकीदार लगा दिए, बैठा दिए, क्योंकि भगवान जी का अवतार होना। लेकिन जब भगवान जी का अवतार हो उसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान जी का अवतार कोई ले जाएगा, हमको बाहर तो निकलने नहीं देते। तो भगवान जी ने कहा कि अगर तुम डरते हो, ये बात याद रखिए कि जैसे ही यहां किसी बालक के रूप में मैं आऊंगा, उसी समय ये सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। कंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर तुमको फिर भी भय लगता है कि कंस आकर के यहाँ कोई मुझे नुकसान करेगा, तो तुम मुझे यहाँ से गोकुल ले जाएगा। वहां मेरी माया पैदा हुई है। एक भगवान जी होते, एक भगवान जी की माया होती। मेरी माया वहां पैदा हो गई और यहां से तुम मुझे ले जाना, वहां छोड़ देना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और उस माया को लेकर के यहां आ जाना, तब तक पूरी व्यवस्था मेरी है। तुम भयवत करो। अब देवकी और वसुदेव को जब इस तरह से चतुर्भुज होकर के भगवान जी ने दर्शन दिए, 4 भुजाएं भगवान की, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में पुष्प है और एक में गदा होता है। अब वो शंख कहां से निकलता है? समुद्र से। समुद्र से कौन कौन निकलते हैं? लक्ष्मी माता भी निकलते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि इस तरह रखते हो कि जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मेरे मुट्ठी में धन होता है, उसको मैं धन देता हूं। और इधर ऐसे चक्कर, सुदर्शन चक्कर, जो मेरी बात नहीं मानता उसको मैं एक उंगली पर नचाता हूं, सुदर्शन चक्कर। और कमल का पुष्प, जो मेरे से प्यार करता है उसको कमल हृदय होता है, कोमल हृदय। और जो कोई मेरे भगत के ऊपर आक्रमण करे, मेरी भक्ति करे, उसके लिए मेरे पास गदा होगा, वो गदा रखा। इस प्रकार से दर्शन दिए चतुर्भुज होकर के। तो उन्होंने कहा, देवकी और वसुदेव ने, प्रभु ये जो आपका रूप है, इससे हमें लग रहा है कि आप तो भगवान रूप है, आप शिशु रूप में आ जाए, छोटा रूप, छोटा रूप। भगवान इस रूप में आप बच्चा थोड़े बनो, आप बच्चा बन करके दिखा दो। बोले कृष्ण बलदेव की। तो भगवान जी कैसे बच्चा बनते हैं, थोड़ा सा आप भी दर्शन कीजिए भगवान जी का किस तरह से अवतरण होता है। सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं
कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा श्याम निकाज आओ श्याम छोटा गया श्याम निकाज आओ श्याम छोटा गया आज मथुरा देवी बताओगे आओ श्याम निकाज आज मथुरा देवी बताओगे आओ श्याम निकाज श्याम निकाज आओ श्याम छोटा गया श्याम निकाज आओ श्याम छोटा गया आज मथुरा देवी बताओगे आओ श्याम निकाज मथुरा देवी बताओगे आओ श्याम निकाज श्याम चोरी चोरी चरण विच जम दे कति जम दे कति जाई बढ़ दे श्याम चोरी चोरी चरण विच जम दे कति जम दे कति जाई बढ़ दे अपनी सदा जी के बेड़े का सिंगार हो गए आओ श्याम निकाज आज मथुरा के दरबार हो गए आओ श्याम निकाज श्याम निकाज श्याम छोटा गया श्याम निकाज आओ श्याम छोटा गया श्याम निकाज श्याम छोटा गया श्याम निकाज आओ श्याम छोटा गया आज मथुरा देवी बताओगे आओ श्याम निकाज आज मथुरा देवी बताओगे आओ श्याम निकाज वसुदेव जी ने टोकर के पाया माता यशोदा जी ने छाती अटकाया वसुदेव जी ने टोकर के पाया माता यशोदा जी ने छाती अटकाया छोड़े मथुरा के गोपवत प्यार हो गए आओ श्याम निकाज आज मथुरा देवी बताओगे आओ श्याम निकाज श्याम छोटा गया श्याम निकाज आओ श्याम छोटा गया श्याम निकाज श्याम छोटा गया श्याम निकाज आओ श्याम छोटा गया आज मथुरा देवी बताओगे आओ श्याम निकाज आज मथुरा देवी